हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सोल्व कराऊंगा एमए सेकेंड ईयर का प्राइवेट पेपर पॉलिटिकल साइंस का स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। पेपर कोड है इसका G471। 2021 का पेपर है ये। और आपकी आने वाली एमए की पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पहले प्रश्न से सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न क्या दिया है, भारत में कौन सा राजनीतिक दल मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास रखता है। तो मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास कौन रखता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सदस्य है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे अधिक सदस्य है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। ऑप्शन 20 में से होगा। भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार कब दिया गया? 1950 में, 1950 में। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो 13 होती है। ठीक है, 13। ऑप्शन सी सही होगा। 1953 में भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। 1967 में उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी? तो चौधरी चरण सिंह के। सूचना का अधिकार अधिनियम में पारित किया गया 2005 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 में, 1956 में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन 20 में से होगा। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो काशीराम जी ने। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, काशीराम। सामान्यतः भारत में आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान की अवधि क्या होती है? तो 2 सप्ताह होती है। ऑप्शन 20 में से होगा। लोकसभा चुनावों के दौरान 1977 में लोकतंत्र बनाम अधिनायक तंत्र का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन 20 में से हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन ए सही होगा, भारत का महान्यायवादी। 1977 में संसद में विपक्ष का सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त नेता कौन था? तो वाई बी चौहान, वाई बी चौहान, ऑप्शन बी। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार वर्ष के बाद पहली जनगणना तक लोकसभा में वर्तमान सीटों की कुल संख्या अपरिवर्तित रहेगी। तो 2026 के बाद। ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ये 1959 में, 1959 में किया गया। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल के संदर्भ में पार्टीशन समर्थक शब्द का तात्पर्य है दल के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध व्यक्ति। दल के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध व्यक्ति। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। भारत में राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत को द्वारा समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन ए। सुमेल कीजिए, ये मिलान दिए गए हैं, जोड़े मिलाने हैं इनके। तो ये कांग्रेस हटाओ, ये मिलेगा हमारा राम मनोहर लोहिया पर। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। लोकतंत्र बनाम तानाशाही, ये मिल जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण पर। और राष्ट्रीय एकता है खतरे में, ये राजीव गांधी पर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये इसके सही मिलान हो गए। कूट ए सही है इसमें। किसी भी धन विधेयक को बिना की पूर्व अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। जो व्यक्ति मतदान के लिए अर्ह है उनकी सूची को आधिकारिक रूप से कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? निर्वाचक नामावली। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 समुदाय के लोगों पर लागू होता है? तो हिंदू है इसमें, जैन, पारसी, तीनों ही समुदाय के लोगों पर लागू होता है। उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था मुख्य रूप से किस संघात्मक व्यवस्था से प्रभावित है? तो कनाडा की। ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा। अगला प्रश्न है, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न दिया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता देने से संबंधित है गैर मुस्लिम अवैध अप्रवासी। ऑप्शन बी होगा गैर मुस्लिम अवैध अप्रवासी। भारत में नया राज्य निर्मित करने की शक्ति में निहित है तो संसद में निहित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। भारत में निर्वाचन आयोग के सदस्यों को द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन के कारण से आवश्यक है तो इसमें है राज्यों की विविधतापूर्ण स्थिति, भारतीय राजनीति का पुनर्गठन, आंतरिक राजनीतिक प्रतिरूप में परिवर्तन, तो उपर्युक्त सभी होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया है भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। भारतीय समाज डैश में एकता में विश्वास करता है तो किस एकता में विश्वास करता है? विभिन्नता। भारत में गठबंधन दलीय व्यवस्था मुख्य रूप से डैश में उभरी तो यह 1990s में 1990 में। संघीय व्यवस्थापिका डैश से निर्मित होती है तो लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निर्वाचन के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? अशिक्षित नागरिक मतदान एवं निर्वाचन में पूरी तरह रुचि लेते हैं। शिक्षित बुद्धिजीवी नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया में उदासीन रहते हैं। राजनीति का अपराधीकरण, तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही कथन इस बारे में सही है निर्वाचन के संबंध में। नीति निर्देशक तत्व प्रकृति से है, सकारात्मक प्रकृति से। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा सकारात्मक। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद में वर्णित किया गया तो अनुच्छेद है इसमें 36 से 51। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में विधानसभा चुनाव नियमित रूप से प्रत्येक डैश वर्ष बाद कराए जाते हैं तो 5 वर्ष बाद कराए जाते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। मूल अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय की शरण लेना अपने आप में एक है मूल अधिकार। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा मूल अधिकार। देश के अविकसित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को एक निश्चित समय सीमा में परिवर्तित करने हेतु आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया तो ये 2018 में किया गया था। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा 2018। भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? राजनीतिक शक्ति का आम जनता में विकेंद्रीकरण। राजनीतिक शक्ति का आम जनता में विकेंद्रीकरण। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। निम्न कथनों के विषय में सही उत्तर चुनिए, इनमें से सही उत्तर बताना है। तो भारत एक संघात्मक राज्य है, भारत में दोहरी नागरिकता है। केवल ए कथन सही होगा, केवल ब कथन सही है, ए और ब दोनों कथन सही है, या फिर ऑप्शन डी इसमें दिया है कथन ए सही है लेकिन कथन ब गलत है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, कथन ए सही है और कथन ब गलत है। कथन ऐसे ही है, भारत एक संघात्मक राज्य है और भारत में दोहरी नागरिकता है, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या लगभग डैश होती है, कितनी होती है? 750 से अधिक। 750 से अधिक। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो वो है 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार की बात करता है? तो अनुच्छेद 326। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की कितने स्तरीय व्यवस्था है? तो 3 स्तरीय व्यवस्था है। भारत में राजनीतिक दलों को चिन्हों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। संसद के सत्र के दौरान प्रश्नकाल होता है तो प्रश्नकाल प्रत्येक दिन होता है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में वीटो पावर अनुमति ना देना किसके द्वारा प्रयोग की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के। ऑप्शन ए सही होगा राष्ट्रपति। भारत के संविधान के भाग 4 में कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके प्रति जवाबदेह है? तो किसी के प्रति नहीं होगा इसमें। ऑप्शन डी, ना तो राष्ट्रपति के और ना ही प्रधानमंत्री के और ना ही सर्वोच्च न्यायालय के। तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा किसी के प्रति नहीं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा धन विधेयक से संबंधित है? तो इसमें
किसी कर का अधिरोपण और उत्पादन, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। तो ये दोनों ही सही है, तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचन में जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो 1977, 1977। राज्यों के मध्य समन्वय बनाए रखने के लिए अंतर्जातीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति किसे है? तो राष्ट्रपति को है ये। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, राष्ट्रपति को। लोकसभा के प्रथम चुनाव आयोजित हुए थे? तो लोकसभा के प्रथम चुनाव आयोजित हुए थे 1952 में। अगला प्रश्न है, पहचान की राजनीति शब्द 1977 में द्वारा दिया गया था? तो ये काम्भी रिवर कलेक्टिव ग्रुप, काम्भी रिवर कलेक्टिव ग्रुप। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा भारत का क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो कांग्रेस। ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, कांग्रेस। भारत में चुनाव के दौरान निम्न में से क्या आचार संहिता के अनुसार सही है? तो इसमें होगा, चुनाव का प्रचार के लिए पूजा स्थलों का प्रयोग नहीं करना, दल अथवा उम्मीदवार द्वारा सरकारी वाहनों, हवाई जहाजों और अधिकारियों का प्रयोग नहीं करना, एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने पर कोई बड़ा नीति संबंधी निर्णय न लेना। तो ऑप्शन डी इसमें होगा सही हमारा, उपयुक्त सभी। निम्न में से किसे भारत में सदशासन के लिए चुनौती के रूप में माना जा सकता है? तो राजनीति का अपराधीकरण, लैंगिक असमानता, भ्रष्टाचार। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, तीनों ही। ऑप्शन डी। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। 1997 में 1997 में उत्तर प्रदेश में 6 से 6 माह के लिए बारी बारी से मुख्यमंत्री पद के फॉर्मूले के आधार पर कौन सी गठबंधन की सरकार बनी थी? तो ये सरकार बनी थी बसपा और बीजेपी की, बसपा बीजेपी। ऑप्शन 20 में से होगा। निम्न में से किस समिति ने पहली बार भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ई गवर्नेंस के अंतर्गत किया गया है? तो इसमें दिया है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति, और बी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो उपयुक्त सभी होगा, तीनों ही सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किसे सदशासन की विशेषता माना जा सकता है? तो उत्तरदायी, जवाबदेह, पारदर्शी। उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा प्रत्येक राज्य में नगरपालिकाओं के 3 प्रकार में से एक नहीं है? तो नगर पंचायत दिया है, नगर पालिका और नगर निगम। इनमें से कोई भी नहीं, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार जनसंख्या की न्यूनतम सीमा क्या है जिसके नीचे मध्य स्तर के पंचायत का निर्माण आवश्यक नहीं है? तो 20 लाख। जो राजनीतिक सक्रियता उन समूहों के कल्याण को बढ़ावा देने पर बल दे जिसके कि वे सदस्य हैं, वो कहलाती है पहचान की राजनीति। ऑप्शन डी होगा, पहचान की राजनीति। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किया जा सकता है केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आर्थिक आपातकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 360। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाओं की निगरानी एवं प्रशासनिक प्रबंध के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन 20 में सही होगा। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने आंगल भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है? तो 2 आंगल। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया? तो यह था 61वां संशोधन अधिनियम। 61वां 1988 है ये। 61वां संशोधन अधिनियम 1988। 61वां। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 10वीं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। 1966 में निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा राज्यों में लोकायुक्त की सिफारिश की गई? तो प्रशासनिक सुधार आयोग।
अगला प्रश्न है, किस वर्ष में लद्दाख को संघीय क्षेत्र घोषित किया गया? तो 2019 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315। ऑप्शन 20 में सही होगा। धन विधेयक केवल में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? तो लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा। निम्न में से कौन सा भारत में राज्यों की राजनीति की प्रकृति का एक कारक है? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्रीय एकता को जन्म देता है? तो वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन सी हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। भारत की संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के साथ मंत्रिपरिषद। तो ऑप्शन 20 में होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जा सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है? तो जम्मू व कश्मीर भारत का राज्य नहीं है। गोवा, असम, मेघालय ये भारत के राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सदस्य भेजता है, 31 सदस्य भेजता है, 31। अच्छी सरकार को उसके की क्षमता से मापा जाता है, प्रशासन। भारत दो राजनीतिक संस्कृति, इंडिया टू पॉलिटिकल कल्चर लेख किसने लिखा? तो किसका लेख है ये? मायरन वीनर का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। भारत के संविधान में इंडिया के लिए दूसरे किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दूसरा शब्द है भारत। भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया राज्यों का संघ। भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है 3 सूचियों में। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कौन कानून बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में भारतीय गणतंत्र के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है, प्रस्तावना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। भारत में अवशेष विषयों के संदर्भ में को शक्ति प्रदान की गई है, केंद्र। केंद्र को शक्ति प्रदान की गई है। भारत को व्यवस्था के लिए जाना जाता है, बहुदलीय व्यवस्था के लिए भारत को जाना जाता है, बहुदलीय। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में सरकार प्रभावी है, केंद्र सरकार। ऑप्शन ए में हो जाएगा केंद्र, केंद्र सरकार। भारत का राष्ट्रपति से निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, तो इसमें होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। और आखिरी का प्रश्न है हमारा लास्ट का, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है? तो राज्यपाल को भी और चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो उपयुक्त सभी होगा ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे एमए फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चन। 2021 का पेपर था ये। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में साझा कीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, नए व्यूवर्स हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।